हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। तो आज मैं आपको जो नॉलेज देने जा रहा हूं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिन जिन लोगों के पास ऑटोमेटिक कार है या ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं, तो क्यों लेना है और क्यों नहीं लेना है। तो मेरे स्टूडेंट है जिनकी ये कार है, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि उनकी ये कार है, कब लिया उन्होंने और क्या क्या फीचर्स हैं। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? प्रियांशु श्रीवास्तव। प्रियांशु जी, आपने मेरे पास कितने दिन ड्राइविंग सीखी थी? मेरा आज 11वां दिन है। 11वां दिन। आप कितने टाइम से ये कार चला रहे हैं? मैं 5-6 दिन से लास्ट ला रहा हूं। 5-6 दिन से। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता है, तो आज इसके जरिए से मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये ऑटोमेटिक, ठीक है, और ये है होंडा अमेज थर्ड जनरेशन। हाँ, तो ये देखिए, यहाँ पे P4 पार्किंग, R4 रिवर्स और N4 न्यूट्रल, D4 ड्राइव और S4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दो पैडल है। ये यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो ये एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है। ये एक्सीलेटर और ये ब्रेक। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक्सीलेटर और ब्रेक को कैसे यूज करना है, वी शेप में। ये ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर, क्योंकि जो ब्रेक वाला पैडल है वो थोड़ा सा चौड़ा है और एक्सीलेटर डाउन है एकदम। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसको स्टार्ट करने का तरीका। तो दोस्तों, अभी ये स्टीयरिंग लॉक हो गया। अब हमें क्या करना है, ब्रेक को दबाना है और यहाँ से इग्निशन ऑन करना है। हमने इग्निशन जैसे ऑन करा, इंजन ऑन हो गया। इस कार को स्टार्ट करने के लिए ब्रेक दबाना कंपलसरी है। अभी देखिए कैलिस्टर मीटर में लाइटें आ चुकी, इंजन ऑन हो चुका और स्टीयरिंग फ्री हो चुका। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें लगानी है सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट के लिए ये ऐसे लेना है और इसको लाना है यहाँ पे। ये सीट बेल्ट लग गया। अब अपने राइट वाले ORVM को चेक करना है और लेफ्ट वाले ORVM को चेक करना है। ORVM कैसे एडजस्ट करना है, इसके लिए मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है। ORVM एडजस्ट करने का जो मतलब है, तो आपका जो लेफ्ट वाला साइड मिरर है उसमें आपको पिछले डोर का हैंडल दिखना चाहिए। पिछले डोर का हैंडल दिखना चाहिए और राइट वाले ORVM में भी पिछले डोर का हैंडल दिखना चाहिए। तो अभी क्या है, थोड़ा सा मैं इसको राइट की तरफ थोड़ा और ले जाऊंगा। ये देखिए, ये राइट साइड के लिए मैंने इसको इधर कर दिया हल्का सा, और ये एज ए माउस ये। अब आपकी हाइट के हिसाब से अब आपको प्रॉपर देखो दिख रहा है। राइट साइड में थोड़ा ज्यादा दिखना चाहिए ये। अब ये प्रॉपर हमारी हाइट के हिसाब से, क्योंकि हमें अपनी गाड़ी की बॉडी ज्यादा नहीं देखनी है, हमें रोड ज्यादा देखना है, हमें रोड ज्यादा देखना। अब ये हमारी हाइट के हिसाब से प्रॉपरली हमें एडजस्टमेंट है, समझ रहे? अब ये एकदम परफेक्ट है। अब इसको हम यहाँ लॉक कर देते हैं। हमने यहाँ लॉक कर दिया ये। अब हम करते हैं लेफ्ट की, तो इसको हमने कर दिया लेफ्ट की तरफ। अब लेफ्ट वाले ORVM को एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा बाहर की तरफ खोलेंगे ये। अब ज्यादा बेटर है, पहले ज्यादा बेटर था? अब ज्यादा बेटर है। अब हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब इसको हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। ओके, लेफ्ट और राइट वाले जो ORVM है वो ऑटोमेटिक होते हैं। इसको ऑन ऑफ के लिए ये देखो, ये मैंने बटन दबाया, यहाँ से ये ऑफ हो गया। ऑन करने के लिए ये देखो, यहाँ से इसको किया, ये ऑन हो गया। क्लियर हो गया? इससे आपका राइट वाला ये खिड़की खुलेगी, ये देखो यहाँ से नीचे, और इससे लेफ्ट वाली, ये चारों को कंट्रोल करता है यहाँ से। ठीक है, और अगर गाड़ी में आपके बच्चे वगैरह बैठे तो आप खिड़की लॉक करना चाहते हो, तो ये जो स्विच है इसको लॉक कर दोगे यहाँ से, ये। तो अब कोई भी खिड़की पीछे से नहीं खुलेगी, आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इससे सेंटर लॉकिंग होता है, लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक, ये सारी चीजें। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले कार का इंजन ऑन है। अब हमने ब्रेक लगा रखा है और पहले हमको लाना है, यहाँ पे एक स्विच है दोस्तों, ये देखो इसके पीछे एक स्विच है, उसको यूं किया और इसको हमको लाना है ड्राइव मोड पे। ये आ गई ड्राइव मोड पे। अब हमने इसको कर दिया ऊपर उठा के, हैंड ब्रेक अनलॉक। अब गाड़ी हमें जिस साइड भी ले जाना है उधर का देना है सिग्नल। ये हमने दे दिया लेफ्ट का सिग्नल, क्योंकि हमें लेफ्ट टर्न करना है। अब आप इसको पकड़ लो थोड़ा उससे। मैंने पूरा ये 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा दिया। किस साइड घुमाया? लेफ्ट साइड। अब ये देखो, लेफ्ट घुमाते ही लेफ्ट का कैमरा ऑन हो गया। अब मैंने धीरे से गाड़ी को टर्न कर लिया। स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज आपको मैं बताऊंगा। स्टीयरिंग कंट्रोल करने का, स्टीयरिंग को कभी झटके से ऐसे नहीं घुमाते, बहुत लाइटली स्टीयरिंग पकड़ते हैं। ठीक है, स्टीयरिंग इतना स्मूथ पकड़ते हैं, क्योंकि ये देखो ऑटोमेटिक है, तो इसमें कोई गियर का तो पंगा है नहीं। आप ऐसे करके भी चला सकते हो। स्टीयरिंग के 3 पैटर्न होते हैं। एक होता है ये 3-9,
एक होता है 10 to और एक होता है 12 o'clock। 12 o'clock तब यूज करते हैं जब गियर डालना होता है। आप मोस्टली ऐसे भी कार चला सकते हो। अब ये बिना एक्सीलेटर चल रही है। अब अगर आपको रोकना भी, जैसे कभी कभी आप एक्सीलेटर ऐसे दबा देते हो, खूब ज्यादा एकदम से आवाज आती नहीं आती, ऐसे नहीं, कभी भी ऐसे नहीं, बहुत लाइटली। अब मुझे यहाँ से टर्न करना है तो मैंने लेफ्ट का दिया सिग्नल, और लेफ्ट वाले ORBM, कैमरे की आदत कम डालो, मिरर की ज्यादा डालो। अब मैंने क्या करा, सामने से बाइक आ रही थी और जब मेरा पूरा डोर क्रॉस कर गया और मैंने पूरी स्टीयरिंग घुमा दी, धीरे धीरे बाइक वाला निकल रहा है बट मैंने हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलेटर का कोई रोल नहीं है। अब मैंने स्टीयरिंग देखो सीधी करी, ऐसे स्टीयरिंग सीधी करते। आप क्या करते हो, थोड़ा पैनिक कंडीशन में घबरा जाते हो, डर जाते हो, तो स्टीयरिंग आपका ऐसे ऐसे हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि डियर आपकी जो गाड़ी है इसकी लंबाई 15 से 16 फीट है ना, 15 से 16 फीट है और इसका पूरा बोनट आपको दिखता है। पहले की होंडा इमेज, पहले की होंडा सिटी, पहले की वरना में किसी में बोनट नहीं दिखता है। पर इसमें एक ये चीज है, इसका पूरा जैसे एक्सयूवी होती, सफारी, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, उनका बोनट दिखता है, इसका पूरा बोनट दिखता है। ये इसमें बहुत अच्छी चीज दे दी है कि ये चलाने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम एक्सयूवी चला रहे हैं, ये नहीं लग रहा कि हम सिडॉन चला रहे हैं। इसमें एक ये खासियत है। हमने स्पीड बढ़ाई, अब यहाँ गियर चेंज करने का तो कोई रोल है नहीं। अब देखो पासिंग डिपर ये अब हमें ओवरटेक करना है तो हम किधर से करेंगे, राइट साइड से। हमने राइट का सिग्नल दिया, इसको कंटिन्यू हॉर्न दिया, उसने अपनी गाड़ी साइड दबा ली। अब हमने ओवरटेक किया। अब ओवरटेक करते वक्त हमारी नजर लेफ्ट वाले ORBM में। अब हमने देख लिया, जब आपके साथ क्या हो रहा है डियर, आप आधी गाड़ी क्रॉस कर रहे हो और उसके बाद तुरंत लेफ्ट आ जाते हो, तो ये इससे क्या होगा ना, क्योंकि वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, तो वो अगर कभी कभी क्या होता है कि जब हम ओवरटेक कर रहे हो तो सामने वाला एकदम से स्पीड बढ़ा देता है, तो फिर वो भी बढ़ा देगा, हम भी बढ़ा देंगे, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो जब हम किसी को ओवरटेक करते हैं तो उस वक्त हमारी नजर तब तक लेफ्ट वाले ORBM में रहनी चाहिए जब तक वो गाड़ी हमारी गाड़ी के इस मिरर में न दिखे। इसमें दिखने का मतलब है प्रियांशु भाई कि वो हमारे पीछे आ चुका, हम आगे निकल चुके हैं। अब हमें जैसे कि जाना है लेफ्ट, हमने लेफ्ट का सिग्नल दे दिया, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, अब देखो जैसे इस बंदे ने 1% भी कॉपरेट नहीं किया, 1% भी इसने कॉपरेट नहीं किया। हालांकि जो यूटर्न मार रहा है उसकी जिम्मेदारी, हम लोग तो सीधा सीधा जा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि बचना और बचाना आप, बचना भी और बचाना भी। अब सिग्नल हमें करना है बंद, क्योंकि कैमरा ऑलरेडी ऑन हो रखा है। अब हमने स्पीड बढ़ाई यहाँ पे, क्योंकि गियर तो ऑटोमेटिक है। अब प्लानिंग कितने पहले करना है वो चीज है। और स्टीयरिंग देखो कितना लाइट पकड़ रहा हूँ। स्टीयरिंग अगर आप छोड़ भी देते हो तो गाड़ी सीधे चलेगी, सेंटर पॉइंट में चल रही है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ से जाना है राइट। अब राइट वाला पैर हमारा ब्रेक पे है और हमने हल्का सा ब्रेक ले लिया और यहाँ से कर दिया टर्न। ये अब ये धीरे से टर्न कर लिया। स्टीयरिंग का कभी भी ज्यादा यूज नहीं करना है। अगर स्टीयरिंग आप बहुत ज्यादा घुमाते हो तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, स्टीयरिंग जितना लाइट पकड़ोगे प्रियांशु भाई, ये एकदम मक्खन जैसा चलता है। इसको टाइट, जैसे आपके साथ पता है क्या हो रहा है, आप कस ले रहे हो, थोड़ा पैनिक कंडीशन में, घबराहट में कस ले रहे हो, तो कसना नहीं है इसको। बहुत वो धीरे धीरे चलाते चलाते आपको आ जाएगा। अब देखो यहाँ एक नई चीज सिखाता हूँ आपको। हालांकि ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने गाड़ी रोक दी, मान लो आप किसी हिली एरिया पे हो, मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी, ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई। अब यहाँ पे गाड़ी चढ़ाई पे है, अब मेरी कार में 2-3 लोग पीछे बैठे, आगे भी गाड़ी पीछे भी, आप मॉल की पार्किंग से गाड़ी निकाल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी। लेकिन ये पीछे नहीं जाएगी, इसके अंदर ऑटोमेटिक 10 सेकेंड तक ऑटो कंट्रोल है। ऑटो कंट्रोल दोस्तों नया फीचर आया, अभी मैंने हटा दिया है, गाड़ी ड्राइव मोड पे, पर ये ऑटो कंट्रोल है, अपने आप उसने ब्रेक लगा लिया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जब हम ब्रेक से पैर हटाते हैं तो गाड़ी पीछे जाती है, पर यहाँ पीछे नहीं जा रही है, दोनों पैर मैंने हटा रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं हल्का सा एक्सीलेटर देता हूँ, देखो गाड़ी आगे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ये इसमें एक नया फीचर है कि कभी भी आप हिली एरिया पे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप ब्रेक से पैर हटाओगे, कार आपकी 10 सेकंड के लिए ऑटो कंट्रोल हो जाएगी, और 2 सेकंड आपको लगते हैं ब्रेक से एक्सीलेटर पे जाने में। ये मैंने हटाया, ऑटो कंट्रोल हो गया, हल्का सा एक्सीलेटर लिया। तो दोस्तों एक ये नया फीचर है, बहुत सारी चीजें इसमें दे दी गई हैं। तो अभी मैंने स्पीड बढ़ाया, गाड़ी वापस गियर में बिंदास, और कैलिस्टर मीटर पे आपको हर चीज शो करता है। अगर आप ओवर स्पीड करते हो तो भी शो करेगा, अगर आप बहुत लाइटली
एक्सीलेटर आपको प्रियांशु भाई ऐसे यूज करना है कि कार में एक्स्ट्रा वॉइस ना है। जो साउंड होता है जैसे ये देखो, देखा, ये चीज आने का मतलब क्या होता है कि हमने एकदम से एक्सीलेटर मार दिया। एक्सीलेटर हमेशा धीरे 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 करके आप करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे सपोज मान लो हमें यहीं से यू टर्न मारना है, अब मैंने गाड़ी को स्लो किया, अब मैं आपको यू टर्न करके दिखाऊंगा। मैंने गाड़ी रोक दी, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मैंने गाड़ी रोकी, रोकते सबसे पहले मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मैं अपने राइट वाले ORVM को चेक करूंगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो कोई खतरा है नहीं। मैंने दिया राइट का सिग्नल और खड़ी गाड़ी पूरी स्टीयरिंग ये देखो 90 डिग्री से घुमा दिया। अब मैंने धीरे 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 धीरे, यहाँ मुझे एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं है, मेरा राइट वाला जो पैर है वो ब्रेक पे ही है, क्योंकि राइट ही पैर का खेल है। अब जैसे मेरी आधी गाड़ी बस अब अपने मैं लेफ्ट वाले ORVM को चेक कर रहा हूँ, क्योंकि राइट से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अपना लेफ्ट मेंटेन करना है, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे ओवरटेक करेगा वो राइट साइड से करेगा। अब मुझे फिर यू टर्न मारना है, तो पहले मैं अपनी कार को लेफ्ट लेके आऊंगा, पूरा लेफ्ट लेके आऊंगा। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट लेके आ गया, फिर मैंने रोक लिया, क्योंकि प्रियांशु भाई जब हमें यू टर्न मारना तो ज्यादा से ज्यादा जगह राइट में रखनी है, लेफ्ट में नहीं। अब हमने फिर गाड़ी को पूरा राइट साइड घुमा दिया। अब फिर मैंने देखा अपने राइट वाले ORVM को और धीरे 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 कार मेरी चलने लगी। यहाँ मैं एक्सीलेटर नहीं ले रहा हूँ, बट ब्रेक को पूरा मुझे रिलीज करना पड़ा। अब ये धीरे 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 धीरे, अब हल्का सा चाहे तो मैं एक्सीलेटर ले सकता हूँ, हल्का सा, गाड़ी मेरी टर्न हो गई। स्टीयरिंग देख रहे, मैंने यू टर्न करके छोड़ दिया, अपने आप स्टीयरिंग सीधा हो गया। पावर स्टीयरिंग में क्या होता है कि आपने जैसे स्टीयरिंग पूरा घुमा के छोड़ा, वो अपने आप 5 से 10 सेकंड में गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो स्टीयरिंग आपके साथ एक स्टीयरिंग वाला थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि आप स्टीयरिंग को अभी कस लेते हो, वो थोड़ा घबराहट की वजह से या डर की वजह से, पैनिक कंडीशन। अब देखो स्पीड ब्रेकर आया, मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी की स्पीड आ गई 20 माइनस। जैसे ही अगले टायर निकले, मैंने फिर ब्रेक को फ्री किया, फिर एक्सीलेटर ले लिया। आप पानी का ग्लास रख दो, अगर छलक जाए, स्पीड ब्रेकर पे कार हमेशा ऐसे निकालनी चाहिए कि आपका ग्लास छलकना नहीं चाहिए। कार में जो बैठा हो जर्क नहीं आना चाहिए। वो डिपेंड करता है ब्रेक पे, और उससे पैर, जैसे घबराहट में कई बार पैर ज्यादा, पैर का जो ये पॉइंट होता है, तो वाले पैर से आपको यूज करना है। अब वापस स्पीड मैंने मेंटेन कर दी गाड़ी, समझ रहे हैं, चीजें आ रही हैं। ये जो थोड़ी सी कमियां थी आप में अभी, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझे करते हुए देखोगे तो शायद और बेटर तरीके से समझ पाओगे। अब मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, अभी गाड़ी की स्पीड हो गई है 50, क्योंकि ड्राइव मोड पे तो आप ऑटोमेटिक गियर अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ 60, अब यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दी है। अब राइट वाला पैर मैंने फिर ब्रेक पे रख लिया, क्योंकि इधर से भी गाड़ियां आ जाती हैं, ठीक है। 1-2 बार मैंने पासिंग डिपर दिया, कंटिन्यू हॉर्न दिया, और मैंने दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक हाथ में लहरा फास्ट चल रहे होते हैं, तो कभी हमारी कार का, हालांकि हाईवे पे दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ना चाहिए, क्योंकि जब कभी टायर फट जाता है, टायर पंचर हो जाता है, या कोई बड़ा गड्ढा आ जाता है, तो गाड़ी का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। तो जब आप दोनों हाथ से पकड़ोगे तो स्टीयरिंग टाइट रहेगा, अगर एक हाथ से पकड़ोगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा, गाड़ी पलट सकती। तो आप कभी भी सिंगल हैंड से गाड़ी ना चलाएं, हमेशा दोनों हाथ से चलाने से कभी कुछ हादसा होता है तो आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका ध्यान देना बहुत जरूरी। अब देखो यहाँ टर्निंग है, तो मैंने क्या करा, ब्रेक पे पैर रख लिया, इसलिए क्योंकि मुझे धीरे धीरे यहाँ पे टर्न भी करना, हल्का सा फिर एक्सीलेटर ले लिया। कार को अपना लेफ्ट ही दबा के रखना है, इसलिए क्योंकि जो मेरे राइट साइड से जा रहा होगा उसके लिए प्रॉब्लम। अब मैंने राइट का सिग्नल दिया प्रियांशु भाई, अब मैं राइट साइड देख रहा हूँ, ठीक है। अब राइट में देख रहा हूँ, पीछे फॉर्च्यूनर आ रही है, और मैंने धीरे धीरे राइट का सिग्नल देके गाड़ी को राइट दबा के निकाल लिया, क्योंकि मुझे जाना राइट है, लेफ्ट से बस आ गई, तो मैंने गाड़ी की स्पीड डाउन कर ली। क्यों? क्योंकि वो भी इसी साइड जा रहा है। तो हमें क्या करना है, टर्निंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। टर्निंग पे इसलिए ध्यान देना कि हमारे लेफ्ट और राइट से कभी भी कोई भी आ जाए, गाड़ी की लंबाई चौड़ाई, गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई वो हमें जजमेंट करना है, ना कि सामने वाले को। कभी कभी क्या होता है ना कि हम स्पीड में होते हैं और हमें अंदाजा नहीं होता है, और सामने वाला भी सीधा तो हमें जजमेंट आ जाता है, लेकिन टर्निंग पे इतना अच्छा जजमेंट नहीं आ पाता है। अब देखो हमने स्पीड बढ़ा ली, यहाँ पे ग्रीन लाइट हो रखी है, रेड लाइट पे एक चीज का हमेशा हमें ध्यान देना है, हमेशा ध्यान देना होता है कि हमारे कार में कि
अचानक कभी भी ब्रेक नहीं लगाना है। कभी हाँ। कभी क्या होता है ना, अचानक ब्रेक लगा देते हो, तो अचानक ब्रेक नहीं लगाना है। अब मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई, अब देखो राइट साइड से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं एक लाइन में फिक्स हूँ। मैं एक लाइन में फिक्स हूँ, तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब अगर मुझे लाइन चेंज करना है तो प्रियांशु भाई मैंने राइट का सिग्नल दिया और अपने राइट वाले ORPM को चेक किया पूरी तरीके से। अब वापस गाड़ी मेरी राइट वाली लाइन में आ गई, मैंने सिग्नल बंद कर दिया। लाइन चेंज करने से 100 मीटर पहले आपको ये एक्टिविटीज करनी होती है। अब मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया क्योंकि सामने मेरे जा रही बस। अब मैंने लेफ्ट वाला ORPM चेक किया और मेरे इसको कैमरा चेक किया। ORPM को देखने की ज्यादा आदत डालो। हाँ। ये तो आपकी नजर में आ ही जाएगा, लेकिन उसको देखने से क्या होगा, आप कार के लेफ्ट का अंदाजा मिल जाएगा। जो कॉन्फिडेंस यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आएगा। तो मेरा मानना ये है कि जब भी आप चलाओ तो आप इसको छोड़ के उसको ज्यादा दें और इस पे नजर आपकी जानी चाहिए। अब आगे रेड लाइट आ रही है, सामने बस चल रही है, उसने ब्रेक लगाया, उसकी बैक लाइट ऑन हो गई। अब मैंने ब्रेक पे पैर रख लिया। अब धीरे से थोड़ी सी स्पीड डाउन करी क्योंकि 4 सेकंड ही बचे हैं। मैंने वापस निकाल लिया, फिर स्पीड बढ़ा ली थोड़ी सी। अब हल्का सा स्पीड मेंटेन करा। अब मैंने इसको दिया लॉन्ग हॉर्न, पासिंग डिपर 1 से 2 बार दिया क्योंकि उसने अपना लेफ्ट वाला ORPM राइट वाला बंद कर रखा है। ठीक है, मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई क्योंकि जिन लोगों को हम ओवरटेक करते हैं, तो ओवरटेक करते वक्त प्रियांशु भाई हमारी ड्यूटी बनती है कि सामने वालों को डिपर और हॉर्न दे के अलर्ट करें। अब मैंने डिपर दिया, देखो I20 पे लाइट ब्लिंक कर रही है, तो उसका जो लेफ्ट और राइट वाला ORPM और लुकिंग ग्लासेस में उसको लाइट चमक रही है, तो ड्राइवर की जो नजर है तुरंत अट्रैक्शन होती है और तीनों मिरर में जाती है। अब उसने देखो सिग्नल दिया, उसको टर्न करना था और मैंने पासिंग डिपर दिया यहाँ पे और एक बार हॉर्न दिया ताकि ऑटो वाला कहीं अपनी लेन में ना जाए। कभी भी ओवरटेक करते वक्त ऐसा नहीं है कि आपने बिना हॉर्न दिए, कुछ लोग स्पीड से निकालते हैं, तो ऐसा चांस आप जिसको ओवरटेक कर रहे हो उसको एक बार इन्फॉर्म करो हॉर्न के जरिए से, पासिंग डिपर के जरिए से, ताकि उसको ये क्लियर हो जाए कि ये गाड़ी निकल रही है, क्रॉस कर रही है। इस पे हमेशा ध्यान देना है आपको, जिससे कि आने जाने वाले लोग अलर्ट हो सके। कुछ लोग सडन गाड़ी एकदम से अचानक निकालते हैं। अब देखो वो लेफ्ट में जा रहा है लेकिन फिर भी मैंने उसको हॉर्न दे दिया, इसलिए ताकि उसको कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली। अब सामने वाला टेम्पो वाला उसने ओवरटेक करा, उसके बाद वो लाइन चेंज कर रहा है। अब बट उसको मैं हॉर्न दे रहा हूँ, वो और लाइन चेंज करेगा। धीरे धीरे लाइन चेंज कर ली उसने। अब देखो मैंने ओवरटेक करते टाइम उसको हॉर्न इसलिए दिया ताकि वो अपने राइट वाले, जब हमको कोई हॉर्न देता है ना तो हमारी नजर राइट वाले ORPM में जाती है। तो इससे क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कार के राइट से कोई निकल रहा है या नहीं। तो जो ड्राइवर होता है उसको राइट वाले ORPM में बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है, उसको बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी बस आप पैनिक मत हो, आप एकदम कूल रहो। आप जब भी ड्राइव करो तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि आपके लेफ्ट और राइट में क्या चल रहा है। ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं इस पे आपको ध्यान देना है। आपके आने जाने वाले जो व्यक्ति हैं, जो भी गाड़ियां, उन पे आपको फोकस करना है। और जो मैंने लेफ्ट और राइट वाले ORPM एडजस्ट करे तो वो मेरे हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से तो ठीक है। आपकी मेरी हाइट लगभग सेम ही है। अब देखो इसने देखो क्या किया, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये इधर जाएगा, देख रहे इसने बट सिग्नल नहीं दिया है ना। तो कैसे पता चलेगा पीछे वाले को, बट उसकी एक्टिविटी से ऐसा लग रहा था कि वो इधर जाएगा, टर्न करेगा। अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये गलत रास्ते पे आ गया लेन में। ये लोग यहाँ पे ऐसी हरकतें करते हैं। अब मैंने पूरा यहाँ पे ले लिया ब्रेक, और ब्रेक भी बहुत लाइटली लेना है, झटका नहीं आना चाहिए। तो जब भी गाड़ी हम रोकते, अभी क्या है जैसे कि आप थोड़ा सा घबराए रहते हो, डरे रहते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना कि कभी कभी ये होता है, हमारे मन में ये होता है कहीं ऐसा ना हो टकरा जाए। अब मैं इतने सालों से सिखा रहा हूँ, चलाने की तो छोड़ दो, आप जिस हिसाब से सीखे हो, 10-11 दिन आपने मेरे से ट्रेनिंग ली, उसके बाद आज मैंने आपकी गाड़ी से चलवाया, वो भी फर्स्ट टाइम इतने ट्रैफिक में आपने निकाला। तो अभी क्या है, जब आप अभी एक क्लास में और दूंगा आपको नाइट में, रात में चलवाऊंगा, क्योंकि रात में चलाना थोड़ा टफ होता है। तो रात में मैं चलवाऊंगा, उस दिन भी 1 घंटे की मैं आपको क्लास दूंगा। तो उससे क्या होगा कि रात में चलाने में और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना, तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं ये आपको समझना है और सीखना है। ठीक है, अभी यहाँ से निकलेंगे, अभी थोड़ा ट्रैफिक में और ध्यान देना कि कैसे मैं काट रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ। अब जो
कार मेरे सामने खड़ी है टाटा नैनो, तो टाटा नैनो से और हमारी गाड़ी का जो जजमेंट है 1 फीट का स्पेस है अभी। हाँ। हमारी जो नेम प्लेट है, नंबर प्लेट है हमारी गाड़ी की और टाटा नैनो उसकी नेम प्लेट 1 फीट का मार्जिन है, कम से कम 1 फीट का मार्जिन है। अब ग्रीन हो गई, अब ये बढ़ाएगा तो मैं भी बढ़ाऊंगा हल्का सा एक्सीलेटर लेके। हल्का सा मैंने एक्सीलेटर ले लिया, क्योंकि सामने हमेशा थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए। हाँ। इसलिए रखना होता है ताकि आने जाने वाले जो लोग, कभी कभी क्या होता है रेड लाइट वगैरह पे गाड़ी हमारी आगे वाले की पीछे आने लगती है। हाँ। कभी कभी स्लोपिंग पे गाड़ी है या जो भी है, तो वो बंदा ये देखो है यहाँ पे देखो, दोनों बिना हॉर्न के एकदम से आ गए। गलती तो उसकी है ना जो रॉन्ग साइड आया। गलती तो उसकी, वो तो अपनी जगह सही जा रहा है, बट गलती उसकी, लेकिन नुकसान तो दोनों का होना था। तो लोग यहाँ पे भाई लापरवाही करते हैं। प्रियांशु भाई, आप रोड पे जब चलो तो आप ये सोच लो कि आप समझदार हो, बाकी सब ऐसे ही हैं। सब ऐसे ही। हाँ। पूरी जिम्मेदारी आपकी बचना और बचाना, बचना भी और बचाना भी, दोनों चीजें आपको समझना है। अगर आप दोनों चीजें नहीं समझोगे, आपने जहाँ लापरवाही करी कि नहीं अगला बंदा रोकेगा या वो रोक लेगा या तो मतलब पहले प्रिकॉशन में रोको। हाँ। धोखा वही होता है। हाँ। आप किसी पे ट्रस्ट मत करो, ये सोच लो कि ये भिड़ने के लिए आ रहा है और ये हमारी गाड़ी भिड़ा देगा। तो बस एक चीज का हमेशा ध्यान देना है, ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं उनसे आप अलर्ट हो सको। समझ गए? हाँ। तो इससे क्या होगा कि आप पहले से अपनी गाड़ी कंट्रोल कर लोगे। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो वहां पे क्या होगा कि आप अपनी गाड़ी को, अब देखो सामने जैसे गाड़ी जा रही है बेलेनो, हमें ट्रैफिक में इससे कितना क्लोज करके रखना है। जैसे अभी इतनी दूरी हमेशा बना के चलना है। हाँ। अभी कितनी दूरी है? कम से कम मतलब होगी 10 फीट करीब, 8-10 फीट। कम से कम 5 मीटर की डिस्टेंस आपको बना के चलनी है। कम से कम 5 मीटर की डिस्टेंस बना के चलना है, जिससे कि आने जाने वाले जो भी व्यक्ति हैं और जो गाड़ी अचानक वो ब्रेक मारे तो आप भी अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाओ तो गाड़ी आपकी टकराए ना। हल्का सा ब्रेक डिस्टेंस बना के। कभी कभी हाईवे पे देखो लोग अचानक पूरी एक साथ में कितनी 4-5 गाड़ी लड़ जाती हैं। वो इसलिए भिड़ते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज करके रखते हैं। हाईवे पे तो आपको भाई 100 मीटर का मार्जिन लेके चलना चाहिए। कितना? 100 मीटर का। 100 मीटर कुछ भी नहीं होता है। अगर 70-80 की स्पीड में आप कार ड्राइव कर रहे हो तो 100 मीटर भी कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जब आप ब्रेक मारते हो 70-80 की स्पीड में तो अचानक तो गाड़ी रुकेगी नहीं, वो स्किड मार जाती है। समझ रहे? वो स्किड मार जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। बाकी आप आज आपने बहुत अच्छी चलाई, जिस हिसाब से मैंने जो बारीकियां आपको बताई हैं उस पे थोड़ा ध्यान देना है, छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना है। बट किसी दिन नेक्स्ट संडे को फिर मैं आ जाऊंगा और आपको नाइट में 1 घंटा चलवाऊंगा। गाड़ी तो डेली आप निकालते हो, गाड़ी में निकाल रहे हो, डेली निकालते हो। अब एक काम करना कि अब सुबह सुबह जब निकालो मॉर्निंग में 6 बजे, तो जो रूट मैंने अभी लिया था यहाँ से ऐसे जाओ 10-90 होते हुए और बंदे से होते हुए खुर्रम नगर, मुंशी खुर्रम नगर से होते हुए, कल मैं उसी रूट पे गया था, जंगल वाले रास्ते से होते हुए और वापस घर की तरफ आ। तो ये आपका 20 किलोमीटर का लगभग राउंड हो जाएगा। तो कल मैंने निकाली थी मानस सिटी, मानस नहीं होते हुए फिर यहाँ खुर्रम नगर निकाल के वो जो अकबर नगर साइड वाला जो रास्ता अपना वही बंदे वाला, उसी की बात उसी रोड से निकाल के फिर पॉलिटेक्निक म्युनिसिपल होते हुए घर, इतना मैंने कल चलाया था। उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने ये निकालता हूँ मैं, कल ही निकाले। उससे क्या होगा ना, उससे काफी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और डियर अलग अलग रूटों पे आपको जाना है गाड़ी लेके, सेम रूट पे नहीं जाना है। अलग अलग रूटों पे जाने से अलग अलग आपको नॉलेज मिलेगा। सेम रूट पे जाओगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने गाड़ी निकाली, मैंने इसको कंटिन्यू हॉर्न दे दिया, अब पूरा राइट लेके चला गया ये, लाइट अपने आप ऑन हो गई थी। वो ऑटो हेडलैम्प है। हाँ, ऑटो जैसे अंधेरा होता है अपने आप ऑन हो जाती है, अपने आप ऑन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा अंधेरा टाइप का था ना पुल के नीचे। वो होता है। बहुत सारे इसमें नए फीचर दे दिए, बहुत सारे। काफी अच्छा अपग्रेड था सेकंड जेन से थर्ड जेन। हाँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा प्यार आशीर्वाद बना के रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑफ कर दो।